हेलो दोस्तों। आज हम ऐसे शख्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में बहुत स्ट्रगल किया और फिर अपनी मेहनत और काबिलियत से मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी कर दी। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े फिनटेक स्टार्टअप कंपनी पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा के बारे में। और अंत में हम जानेंगे पेटीएम से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक पूरा देखना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 15 जुलाई 1978 को, जब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई अलीगढ़ के हिंदी मीडियम स्कूल में करी। विजय शेखर शर्मा इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने 14 साल की उम्र में ही 12वीं पास कर ली। सभी सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन से पास होते थे। टीचर्स और पेरेंट्स दोनों विजय से बहुत इम्प्रेस थे। इंजीनियरिंग के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अभी तक सारी पढ़ाई हिंदी में करी और अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश में थी। ज़्यादा समझ आता नहीं था। प्रोफेसर्स और क्लास के सामने इंसल्ट होती। फ्रंट बेंचर रहने वाला स्टूडेंट बैक बेंचर बन गया। विजय धीरे धीरे क्लास भी छोड़ने लगे और अपना समय लाइब्रेरी और कंप्यूटर सेंटर में बिताने लगे। प्रोग्रामिंग करने में विजय को मज़ा आने लगा। उन्होंने एक मैगजीन के आर्टिकल में सिलिकॉन वैली के बारे में पढ़ा और एक आर्टिकल में मार्क एंडरसन का इंटरव्यू देखा। विजय की पढ़ाई नहीं चल रही थी और सब्जेक्ट्स में बैक लग रही थी, इसलिए उन्हें भरोसा था कि जॉब तो आसानी से मिलने वाली है नहीं। उन्हें समझ आया कि ये इंटरनेट बिजनेस मॉडल ही अब उनका कुछ कर सकता है। उन्होंने खुद का कुछ डेवलप करने का प्लान बनाया। विजय ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक सर्च इंजन बनाया, नाम रखा एक्सेस कम्युनिकेशन। बाद में एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह डेवलप कर दिया। 1999 में विजय ने इसे एक अमेरिका के बिजनेसमैन को बेच दिया। विजय को लगा कि उन्हें खाली बैठने की बजाय कुछ और भी डेवलप करना चाहिए और अगले ही दिन कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। और यहीं से आया 197 कम्युनिकेशन शुरू करने का आइडिया। विजय बताते हैं कि उस समय इंटरनेट पर कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग में कुछ खास पैसे नहीं थे। 2001 तक ई कॉमर्स जैसी कोई चीज़ ही मौजूद नहीं थी। 197 कम्युनिकेशन ने इंटरनेट कंटेंट और एसएमएस मॉडल पर बिजनेस शुरू किया। ये न्यूज़, क्रिकेट स्कोर्स, रिंगटोन्स, जोक्स और एग्जाम रिजल्ट्स को एसएमएस के थ्रू कस्टमर को भेजते और इसके लिए कंज्यूमर से ही चार्ज करते। विजय बताते हैं कि एक्सेस को बेचने से जो पैसे मिले थे उसी के साथ 197 को शुरू किया गया। उन्होंने अगले 6-7 सालों तक किसी से पैसे नहीं जुटाए। हालांकि कई मुश्किलें भी आई। विजय को क्लाइंट से टाइम पर पैसा नहीं मिला और उनका कैश फ्लो बिगड़ गया। नतीजा ये हुआ कि विजय के ऊपर 8 लाख रुपए का लोन चढ़ गया। यह लोन उन्होंने अपने ही कुछ खास रिश्तेदारों से लिया था, जिस पर उन्हें 24% का इंटरेस्ट देना पड़ता था। यह सब देखकर घर वाले परेशान हो रहे थे, लेकिन विजय ने गिव अप नहीं किया। शुरू करते वक्त तो दोस्तों ने साथ दिया, लेकिन फाइनेंशियल हालत बिगड़ी तो बाकी दोनों को फाउंडर्स ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया, पर विजय टिके रहे। विजय एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने वो दिन भी देखे हैं जब हर दिन के गुजारे के लिए दोस्तों से लोन लेने लगा। 2 कप चाय मिलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। पैसे ना खर्च हो इसके लिए 14 किलोमीटर पैदल चला। विजय ने लेक्चर पढ़ाने शुरू किए, ईमेल एड्रेस बनाए, नेटवर्क सेट किए, लेकिन इससे इतनी कमाई नहीं होती थी कि लोन चुका पाते। इसी दौरान विजय की मुलाकात एक बड़े नामी शख्स से हुई। उन्होंने विजय को बड़े प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया। काम से खुश होकर उन्होंने विजय को कंपनी का सीईओ बनने का ऑफर दिया। विजय ने ये कहते हुए ऑफर ठुकरा दिया कि उनकी खुद की कंपनी है। उन्होंने विजय की कंपनी में 40% शेयर के बदले 8 लाख रुपए दिए और काम करने को ऑफिस भी दिया। कंपनी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगी। फिर 2010 में स्मार्टफोन्स का दौर शुरू हुआ था। विजय ने सेंटीमेंट भांपते हुए कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड लाने का आइडिया पेश किया और फिर विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन की सेल्फ फंडिंग के साथ 2010 में पेटीएम की शुरुआत करी। पेटीएम का पहला कस्टमर स्नैपडील था। उसने पेटीएम को पेमेंट गेटवे बनाया था, लेकिन उनकी साइट पर ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे, इसलिए पेटीएम को कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। विजय ने बिजनेस मॉडल को थोड़ा और बदला। पेटीएम पर धीरे धीरे रिचार्ज, बस टिकट्स, बिल पेमेंट्स के ऑप्शन जोड़े गए। फिर 2014 में फाइनली आया वॉलेट। पेटीएम का बिजनेस अच्छा खासा चल चुका था। फिर 2015 में जैक मा ने पेटीएम में 30% हिस्सेदारी के बदले $575 मिलियन देकर सबको चौंका दिया। उसी साल पेटीएम को यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा भी मिल गया। साल के आखिर तक कंपनी को सॉफ्टबैंक से भी $1.4 अरब का भारी भरकम निवेश मिला। 2016 में नोटबंदी ने पेटीएम की किस्मत ही पलट दी। नोटबंदी के बाद पेटीएम ऐप डाउनलोड में 300% की बढ़त हुई। 2 महीने के अंदर 2 करोड़ नए यूजर्स जुड़े। इस ग्रोथ से विजय को बहुत मोटिवेशन मिली। विजय ने 2017 में पेटीएम मॉल लॉन्च किया। उसी साल आरबीआई से उसे पेमेंट्स बैंक लॉन्च करने की मंजूरी मिली। पेटीएम मेनली कमीशन से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। पेटीएम के इस समय 35 करोड़ से भी ज़्यादा यूजर्स हैं। हर महीने उसके प्लेटफॉर्म पर 1.2 अरब मंथली ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं।
पेटीएम कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे माइक्रो लोन्स, बाय नाउ पे लेटर, एफडी भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफ़र, टिकटिंग सर्विसेज, रिटेल ब्रोकरेज प्रोडक्ट्स और ऑनलाइन गेमिंग भी प्रोवाइड करती है। आखिर में 2021 में विजय शेखर शर्मा ने कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया। नवंबर 2021 में पेटीएम 18,300 करोड़ का आईपीओ लाया, जो उस वक्त तक का इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था और आज तक का एलआईसी के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। हालांकि ये आईपीओ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और पेटीएम के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए और आज भी ये इसके प्राइस से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में चल रही है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू से भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जानते हैं पेटीएम के बारे में वह इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि पेटीएम का नाम पेमेंट और एटीएम से मिलकर बना है, पर ऐसा नहीं है। पेटीएम का मतलब है पे थ्रू मोबाइल। तो यह थी दोस्तों पेटीएम के ऊपर एक शॉर्ट केस स्टडी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अभी हमारे चैनल बिजनेस चर्चा को सब्सक्राइब करें। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ। अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।